Super excited and feeling out of the world. मतलब उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जर्नी रहेगी हम लोगों को, और बहुत मज़ा आया शूट करने में। एंड कांस की जब न्यूज़ सुनी तो बहुत ज़्यादा मस्त और मज़ेदार थी। एब्सोल्युटली। और कांस में ये जा रहा है एंड इट्स अबाउट हम लोग नेशनल में जो जितना सारा प्रॉब्लम्स है जो हम लोग खुल के बात नहीं करते उसके लिए ये मूवी मैंने बनाया। और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा पूरा यूनिवर्स में आए और इसके जो भी सॉल्व मैटर्स है वो सारा हम लोग के साथ आप लोग सब शेयर करेंगे तो इसके मुद्दे के ऊपर हम लोग ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो इसके लिए नैना है इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन, एंड आई थिंक आई होप यू विल लाइक इट। Yeah, we all hope you like it, and yeah, we're so happy to make this. ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि नो यू हैव टू मेक अ मूवी ऑन गर्ल्स एजुकेशन? बिकॉज एजुकेशन इज सच थिंग्स जिसके लिए हम लोग जानते कि एजुकेशन अगर नहीं होंगे तो जो भी हम लोगों का इतना सारा प्रॉब्लम्स है, चाहे वो रेसिज्म हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हम लोग कभी सॉल्व में नहीं आ सकते। तो हम लोग आज देखिए, हम लोग सब जानते कि टेरर अटैक हुआ है इंडिया में। सो उसके लिए इसमें आई थिंक अगर इसके हम लोग सही तरीके से बचपन से एजुकेशन सब जगह में पहुंचते तो कि टेररिज्म क्या है उसके मुद्दे पे हम लोग बात कर सकते हैं और फिर ये मुद्दा ही हम लोग के बीच में से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हमारा मैटर नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे पे लोग बात करें और एजुकेशन को बढ़ाएं, क्योंकि एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गर्ल एजुकेशन, इनफैक्ट बॉयज़ को भी एजुकेशन देना चाहिए। ये मैंने बोला कि ग्रेजुएशन करो और डिग्री कब नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ बेसिक एजुकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं कि एक दूसरे को हाथ मिला के चलना चाहिए, एक दूसरे को प्रॉब्लम एक दूसरे को सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग एक दूसरे को काट के चले और एक दूसरे को कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग उसको नज़रअंदाज करें, वो नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक हमारा प्रोड्यूसर इरम ने बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को सपोर्ट किया एंड इनफैक्ट शी नोज़ व्हाट इज़ दैट एंड शी इज़ अ पावरफुल लेडी आई हैव मेट एंड शी डिड वंडरफुल जॉब। एंड अभी वो इंडिया से एक फिल्म को कैंस में लेके जा रहा है। कैंस इज़ नॉट अबाउट द फेस्टिवल, इट्स अबाउट द यूनिवर्सल। जितना सारा मूवीज़ वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स आते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं एंड लोगों को ये मुद्दा देखना चाहिए कि हमारे देश में ये एक छोटा सा मुद्दा लोग बोलते हैं, लेकिन ये एक मेजर मुद्दा है जिसके लिए अगर हम लोग थोड़ा सा काम करें तो ये हम लोग वर्ल्ड वाइड ये मुद्दे को ख़त्म कर सकते हैं। हाउ डिफिकल्ट और इजी टू चूज़ अ नैना? ये ऐसा सब्जेक्ट है शायद कोई हाथ लगाना पसंद नहीं करता है। हाउ डिफिकल्ट और इजी मतलब चैलेंज थे, बट नैना जब मैंने सुनी, नैना के बारे में उन्होंने बताया सुमन बुआ ने, तो आई फाउंड इट really different and the way he shoot it and he became my favorite director as well and thanks Hira, he's played such a Hira because उन्होंने जो acted the expression you can see in the teaser also and yes my favorite Vipin Bhardwaj who is in my Shadiwaz movie also. So नैना फिल्म को आई थिंक इज बेस्ट जो स्टार कास्ट और डायरेक्टर नैना को इन दोनों की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से उन्होंने बनाई है, जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से बखूबी उसको उसका डायरेक्शन किया है, बखूबी उन्होंने एक्ट किया है और आपको सच में पसंद आएगी और ये सच में
कहीं तो दिल को छुएंगी. This was my trial. कोशिश तो मैं कर ही सकती हूँ. मैं एक बात बोलना चाहूँगा इस बारे में. बेसिकली हीरा पंजाब से और मैं हरियाणा से हूँ. सो उसमें हमने एक अलग स्टेट की लैंग्वेज सीखी है. तो हमारे डायरेक्टर है वो बहुत पर्टिकुलर था. तो हमें लैंग्वेज बोलने में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे कि ये नहीं आ रहा. और वो खुद बंगाल से है. सो हमने वो तीनों लैंग्वेज यूज़ नहीं की है. डिफरेंट लैंग्वेज है, दूसरे स्टेट की है. मैं स्टेट अभी रिवील नहीं करूँगा. वैसे आपको टीज़र में पता चल गया होगा. तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई, बट एक बहुत मस्त जर्नी थी ये. और ईरम जी जुड़े, सुमन ने, और हीरा, और मतलब हम दोनों की बॉन्ड उसमें बहुत खतरनाक दिख रही है. एंड मज़ा आया. रीटेक भी नहीं देता है डायरेक्टर. Exactly. No makeup, no retake, nothing. Clothes भी very minimal. He gave us and है, हम सब सोचते हैं उसे कामयाब में टर्न करना, लाइक टू टर्न योर ड्रीम्स कम रियलिटी इज एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट. जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं आज, जैसे नैना आप देख रहे हैं, फेडोरा देख रहे हैं, रिंकल्स एंड चैंग देख रहे हैं, तो ये एक जो नॉर्मल सिनेमा से हम देखते आए हैं, आज सिनेमा ने पिछले 2 डिकेड से बहुत अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है. सो इज़ आवर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, एंड दीज फिल्म्स आर सो with the lessons and chapters that we all have to inculcate in our life. एंड मुझे आज इतनी खुशी हो रही है बताते हुए कि अब ये जा रही है कांस में. सो जब हम बात कर रहे हैं कांस की, तो वहाँ तो कितने सारे प्रोजेक्ट्स, कितने सारे प्रोडक्शन से फिल्में जाती है, बट स्क्रीनिंग होना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इन्हें मिला है. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर देम. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. कुछ नहीं. We are doing our screen on a big 70 mm screen, और वहाँ के लोग जब हमें वहाँ तालियां बजाएंगे तो आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग क्या मतलब समा होगा, कैसा वहाँ माहौल होगा. डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई फॉर दैट. लेकिन इट वाज हार्ड वर्क. यस ऑफ कोर्स. एंड वो कहते हैं ना कि आप जब एफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब एफर्मेशंस बोलने के साथ साथ आप उसके लिए काम भी करते हो. आई हैव सीन दिस यंग लेडी वर्किंग डे एंड नाइट 24/7 365 days टू मेक हर ड्रीम टर्न पॉसिबल. और आज इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो इनको एनकरेज और अपलिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं. सो दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट. थैंक यू. एंड इसके पीछे नारद प्यार का बहुत बड़ा हाथ है. थैंक यू अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, डॉक्टर अनुषा श्रीनिवासन अय्यर. शी डिड अमेजिंग जॉब, और उन्होंने जो करके दिखाया है, इरम एंटरटेनमेंट को सपोर्ट किया है. रियली थैंक यू एंड थैंक्स टू माई मॉम. यस, सभी टीम का, आप सब का, कास्ट एंड क्रू का, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता. ये एक परफेक्ट टीम होती है जो यहाँ तक ले आती है. सो शी इज़ वेरी लकी इन दिस केस. आज नहीं फिर कभी. सो एरम, कैसे लग रहा है आपको आपके फिल्म वहाँ पर अभी कान में जा रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे तो एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा है. जस्ट लेट मी पिंच. यस, इट इज़ ट्रू. सो ऑफ कोर्स एरम्स एंटरटेनमेंट ने जब स्टार्ट किया था तो यही सोच के किया था कि अच्छी फिल्में बनाएंगे. ऐसा नहीं कि हमने सोचा नहीं था, हमने तो ऑस्कर तक जाने का सोचा है. सब सोचते हैं, सबको हक है. तो अभी तो कांस पे ही आते हैं. तो थैंक यू अनुषा, थैंक्स टू नारद PR, बिकॉज इन्होंने सीरियसली मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमें बहुत सपोर्ट किया है. एंड येस, हमारी एरम्स एंटरटेनमेंट की टीम, फैज़ अली वागले, जुनैद शेख एंड हिमेश, मुस्कान, और जो छूट गए और जो रह गए उन सबको थैंक्स टू राज पाटिल एंड हमारे सुमन गुहा, विपिन भारद्वाज एंड मैनी मोर. बहुत लोग हैं, दिव्या खेरा, सुमन गांगुली, इन सबको रियली थैंक यू कि ये सच करने के लिए. और वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, 70 mm पे फिल्म आएगी और वहाँ ऑडियंस होगी. इंडिया के बाहर है तो मतलब कानपुर से आई लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है. फ्रॉम कानपुर टू कान. यस, के कानपुर टू कांस. लोग बोलते हैं कानपुर टू नागपुर, दिस इज कानपुर टू कांस. सो इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी. थैंक यू मम्मी. सो नाइस, सो नाइस. Khushi, you've always been an inspirational leader, the editor of Perfect Woman, and now a podcaster of repute. Yes. So how do you feel seeing Eram's growth and how she's grown from strength to strength? That's what I was talking about just recently, because I've seen this young beautiful girl the day she started. It's been 15 years now, I know her, and the way she started, the only thing that I believe that took her to this position is the spark in her. When a person thinks about and tries and puts its hardship 24/7, 365 days to achieve that designation where she belongs to,
It's really commendable. I've seen her hard working. I see her wonderful team. बिना टीम के तो कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता था. And she is blessed with a perfect team. She's been surrounded by angels in life who are there to uplift her. And आज देखो, that is again one of the reason her 3 projects, Fedora, Wrinkles, Naina and Chang, is all set to be showcasing screening in Cannes, which is actually a dream come true. And congratulations for this and the entire team. आप सबको बहुत सारी best wishes से ये शुरुआत है. This is just a start and beginning, I believe. This is a long way to go. अभी तो बहुत आगे जाना है, ऑस्कर तक जाना है. What is the most beautiful thing about Aram is जब वो खुशी के साथ भी यही है, जब वो लोग रूम में आते हैं तो खुशी हो जाती है. सो एक पॉजिटिविटी, रेडियंस और अच्छाई होना इंसान में बहुत ज़रूरी है. और अगर आपके अंदर वो अच्छाई है, एम्पैथी है आपके आसपास रहने वालों की, तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक है. मतलब एरम अपने से पहले अपने टीम को रखती है, अपने लोगों को रखती है. मतलब वी हैंडल हर मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी, पर हर बार तो मेरी पब्लिसिटी वो करती है. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज आप कुछ भी करो, एवरेस्ट भी चढ़ जाओ, तो पीआर और जर्नलिज्म ऐसा एक बात है कि किसी को याद नहीं होता. बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कम्प्लीटली इस चीज़ के लिए एग्री करती हूँ इनको और इनकी. ये जो हमारी जो टीम है ना, ये एक दूसरे के लिए अपलिफ्ट करते हैं. वैसे हम कहते हैं कि वुमेन एक दूसरे से जेलसी फील करते हैं, पर ये हर जगह पर नहीं है. Yes. I see women uplifting women here. So as we say, once a woman is empowered, she holds the power to empower the other women. And this is the true example. True. ये उसका proof है. Thank you. She has to go right now because she's got to meet her kids. That's what happens when you're a woman. We both will continue some. And yes, of course. Thank you so much. Thank you. God bless everyone and congratulations. Once again. Thank you. God bless you. God bless you. And you are my. जब आप ब्रॉड जाके स्क्रीनिंग होती है, लोगों तक पहुंचती है, आप बोलेंगे? नहीं है तेरी फिल्म में तू बोल, मैं बोलूँगा. वेल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आई एम सो आई मीन प्राउड. तो डैड बताएंगे वो कितना है, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि मेरी फिल्म कांस में जाए. वो एक्चुअली हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कि कांस तक हम पहुँचे. एंड समहाउ विद ऑल द हार्ड वर्क ऑफ माई एंटायर टीम, रम मैम, फैजल जी, इनके कोऑपरेशन की वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए. एंड आई नो कि हमने कितनी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इसके लिए. एंड फाइनली वी आर देयर. तो आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड. हाँ, मैं यही कहूँगा, जब एक बाप एक बेटी को देखता है, इस मुकाम पर पहुँचता है, तो वो एकदम भावुक हो जाता है. तो मैं भावुक घर में भी था, यहाँ पर भी हो रहा हूँ. ऐसा कुछ पूछना मत, मैं रो दूंगा मैं. तो आज तक मैंने सिर्फ कान से सुना था कि कांस के बारे में, लेकिन आज देख भी रहा हूँ कि मेरी बच्ची कांस में जा रही है. तो मतलब फिल्म जा रही है. इरम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इरम ने भी बहुत मेहनत की है. और फैज ये तो कमाल का इंसान है. ये इसकी वजह से सारे स्टार जो है एकदम खुश रहते हैं. ये सेट पे पूरा बताया तुम्हारे बारे में. सेट पे ये इतना चुलबुला है, सबसे बातें करता है, तो उससे आर्टिस्ट भी फ्रेश रहता है. तो मतलब ये सोचिए कि कॉमेडियन का काम कर रहा है. आपकी छत्र छाया में सर. तो पूरी टीम को कांस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और ख़ास करके मुझे वाकई में प्राउड हो रहा है मेरी डॉटर पढ़कर कि इसने एक पहली फिल्म की और पहली फिल्म में ही ये कांस तक पहुंच गई है. आगे नाक तक जाएगी, मुंह तक जाएगी. कॉमेडी वाले हम देखते आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, बट एज अ फादर ऑन कैमरा तो उन्होंने कमाल किया है. बट ऑफ कैमरा घर पे आप जब रहती इस इंडस्ट्री में काफ़ी ऊँच नीच देखने को मिलती, तो आप बिल्कुल क्या सजेशन देंगे, क्या सिखाते? मैंने सजेशन उसको यही दिया है कि बेटा जब घर से बाहर निकलते हो ना, कि आप एक स्टार हो, लेकिन घर पे आके पूरा अपनी सब हवा निकाल दिया करो. आप घर पे स्टार नहीं हो, आप घर पे वही सारे काम करो जो तुम्हारी मम्मी कर रही है, वो सारे करो. और उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बिटिया इतनी समझदार है, उसे सब पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वो बचपन से मुझे देखते आई हो. तो उसने ये सीख लिया है कि ये वाला काम नहीं करना है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है कलाकारों पर. वो वाला काम करना जिससे लोगों का दिल जीता जाए. तो वो सारे गुण इसके अंदर है. और मुझे अच्छा लगता है कि बल्कि मेरे से बेटर है, ये 200 गुना बेटर है जो बात है. क्योंकि एक फादर जब बोलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गुण देख चुका है. और लोग जो प्यार कर रहे हैं, इसको हर जगह मिलते हैं, तो इसके काम की तारीफ़ होती है. मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, यार आपकी बिटिया ने आज स्टेज फाड़ दिया, आज आपकी बिटिया ने ये तोड़ दिया, वो कर दिया. तो क्या गर्व महसूस होता है. तो बस ऐसे ही लोगों के दिलों में छाती बेटा. गॉड ब्लेस यू. और इरम कमाल कर दिया यार तूने, यार चौका नहीं छक्का मार दिया.
गॉड ब्लेस यू पूरी टीम को। थैंक यू। लास्टली हम ये जानना चाहेंगे, एक इंसिडेंट हुआ था कल कश्मीर में, काफी दुखद है। एज अ पब्लिक फिगर अगर आपको गवर्नमेंट से अपील करनी हो और वो इंसिडेंट के बारे में बात करनी हो, देखिए मैं यही कहूँगा कि जो इंसिडेंस हुआ, जो मोदी जी जो पहले रुद्र अवतार में थे, जब आए थे, वो अवतार उनको वापस दिखाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, बहुत हो गया आतंकवाद का जो है ना, मतलब ये इस तरह से जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। जब भी देश तरक्की की तरफ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे बड़े कांड होते हैं। तो प्लीज़ मेरी तो मोदी जी से यही कहूँगा कि एक बड़ा कदम उठाया जाए ताकि एक अच्छा मैसेज मिले उन आतंकवादियों को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी को पकड़ा तो मैंने रिकॉर्डिंग कर देगा। नहीं कहीं वो कर रही है ना। बहुत अच्छा लग रहा है अनडाउटेडली, एंड थैंक्स टू एरम एंड अनुषा बोथ हु हैव ब्रॉट दिस प्रोजेक्ट टुगेदर। एंड आई वुड लाइक टू से दैट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ ओवर हियर इन दिस अरीना ऑफ फिल्म मेकिंग, हम लोग इंडियन फिल्म को हम लोग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रख रहे हैं, हम लोग उसको लेके जा रहे हैं टूवर्ड्स कान, एज इन it's an Indian film which is going to be showcased at an international platform, and eventually I think one after the other, whatever films we're going to make under the banner of Aram's Entertainment with the support of Anusha, Narad PR, as well as Aram's Entertainment and Suman Dada, of course. So we're going to be directing the films together, Shadibaz as well, Truth Lies Somewhere. So it is a film about you can say Indian cities, Indian women together, and how their journey from a small town will come to in a global way is going to present the Indian diaspora of storytelling altogether. हाँ, साथ में एक और चीज़ बताएंगे कि we are actually very much happy to be a part of Aram's Entertainment, and Aram's Entertainment is doing this 2 films. And just a second back she said हम नए प्रोड्यूसर्स हैं, 3 फिल्म प्रोड्यूस करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद और उसको कान में जाके जो है स्क्रीनिंग करवाने के बाद, शी इज़ नो मोर अ न्यू प्रोड्यूसर, शी इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर, और हम उनके साथ जुड़े हैं ये दोनों फिल्म के लिए। एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड वी आर पुटिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये दोनों फिल्म भी उनकी पिछली 3 फिल्म की तरह ये दोनों फिल्म भी जो है बहुत अच्छी निकल के आएगी और बहुत नाम कमाएंगे। हाँ, हम लोग ग्लोबल फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, ग्लोबल कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, एंड आई होप ये दोनों फिल्म जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से जो है लोगों तक पहुंचा पाएंगे और हम लोग उसको वैसा बनाने में जो है सक्षम रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। Anything else? Come again. What's your question? We are feeling. We are actually having a global announcement there for these 2 films at Cannes Film Festival, और जहाँ पे हम लोग ग्लोबल अनाउंसमेंट कर रहे हैं इन दोनों फिल्म की। और इससे पहले माई लास्ट फिल्म ब्लू माउंटेन्स, वो भी हम लोगों ने कान में जाके उसका फर्स्ट लुक लॉन्च करके आए थे। तो हमारे लिए जो है ये एक बोल सकते हो कि सेकंड एक्सपीरियंस है। मेरी पिछली फिल्म भी कान में जाके होके आया है, ये भी फिल्म जा रही है। दोनों फिल्म वो हम लोगों ने फर्स्ट लुक लेके गए थे, इसका ग्लोबल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। इस साल हम लोग अनाउंस करेंगे तो अगले साल ये फिल्म कान में स्क्रीनिंग भी करेंगे माशाल्लाह। Thank you. 3 फिल्म्स, फेडोरा श्रिंकल्स, नैना एंड मीट मिस्टर चैंग। कोविड के टाइम पे सब लोग घर पे सो रहे थे और ये फिल्म बना रही थी रेसिज्म इन द टाइम्स ऑफ कोविड पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम चाहते तो फूल बने, मतलब फूल के लिए गुलशन फूल बने, अंगारे बना सकते हैं, पर एक चाइनीज़ आदमी का इंडिया में कोविड के टाइम पे क्या हाल है, ये बनाने के लिए बहुत जिगर लगता है और उस पर पैसे लगाने के लिए उससे ज़्यादा जिगर लगता है। एंड दैट्स वेयर हर जर्नी स्टार्टेड। नाउ शी इज़ 3 फिल्म्स ओल्ड एंड वी हैव एन एंथोलॉजी कमिंग अप इन कान मार्शेडू, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी फॉलोड बाय 2 more फिल्म्स, शादीबाज एंड ट्रूथ लाइज समवेयर। नाउ हमारे पास डायरेक्टर भी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं जो इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हैं। I would like them to join Aram. Aram, before that, would you like to say something about the journey forward? Yes, it's a roller coaster. रोलर कोस्टर फिर भी उसकी एक लिमिट होती है, मेरा तो ऐसे वाला जाता था। तो it's a really good journey for me from Kanpur to Mumbai, and now I'm going to Cannes. So it's a ब्यूटीफुल जर्नी। उसके अलावा शायद मेरे पास वर्ड नहीं होंगे। सिनोनिम्स ब्यूटीफुल के बहुत होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो खूबसूरत सा ये नाम है ना, ये मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हमने देखा, एरम्स एंटरटेनमेंट ने देखा। बीइंग अ न्यू प्रोड्यूसर, बीइंग अ नो बैकअप,
इन अ फिल्म इंडस्ट्री इट वाज रियली चैलेंजिंग फॉर मी. लोग मुझसे पूछते थे अरे आपकी फिल्म कब आ रही है, कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है. लोगों की 16 साल में फिल्म आती है. आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम. बहुत टाइम लगता है, बहुत जिगर चाहिए होता है. एक प्रोड्यूसर को सब चलाना होता है. तो उसके लिए प्लीज़ उनको थोड़ा सा सांस लेने दें, उनको रिलैक्स, उन पे ऊपर विश्वास रखें. हम नए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम फिल्म नहीं बनाएंगे. हम अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं. तो अगर हम कांस तक ले जा सकते हैं तो हम एक अच्छा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बनाने की दम रखते हैं. तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि मिस्टर चैंग बनाने के लिए जो मैंने मेहनत दिखाई, जो हिम्मत हमने दिखाई इरम्स एंटरटेनमेंट टीम में, थैंक यू. उस टाइम बहुत चैलेंज था, कोविड लगा हुआ था, फिर भी हमने बनाया. फिडोरा रिंकल्स बनाई जिसमें सुष्मिता मुखर्जी ने जिन्हें काम किया है. हमें फिडोरा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उस रोल सुनकर एवरीवन वाज लाइक ओ माय गॉड, ये इतना चैलेंजिंग रोल है. अच्छे नामी गिरामी हीरोइनों के पास हम गए, बट हमारी सुष्मिता मुखर्जी जी ने एकदम चैलेंज के साथ इस फिल्म को एक्सेप्ट किया. एंड उन्होंने जो काम किया है आप सब देखेंगे. आज तो हम वैसे भी कुछ ट्रेलर चलाएंगे. और हाँ, फिर उसके बाद आता है फिडोरा में और भी लोगों ने काम किया है. वैसे आंचल मुंजाल एंड फनीश वाधवा जी एंड अली असगर, ध्वनि, जीनल जैन, काफ़ी लोगों ने काम किया है. विभूति ठाकुर एंड रिया. बट सबका काम इतना अच्छा है, इतनी प्यारी स्टोरी है, वो तो आप खुद ही तय कर लेंगे. और येस, नाउ इट कम्स फॉर अ नैना, ओशन इन डेजर्ट. राइट, हम सुनेंगे. राइट, हाँ, it's Ocean in Desert, which is directed by Suman Guha. And वो theme it's about girls education. राजस्थान या इस टाइप के जो हमारे स्टेट है वहाँ पे जो हालात हैं उसको बखूबी उन्होंने डायरेक्ट किया है. इसमें इसमें जिन्होंने एक्ट किया है मिस्टर विपिन भारद्वाज, हमारी मिलेनियर सॉन्ग की हीरा सोहल एंड आर्या दिल ने बहुत अच्छा काम किया है. तो ये तीनों सब्जेक्ट आप देख सकते हैं अलग अलग है. आई वॉज नॉट इन टू दैट कि मैं एक ही थीम पे बनाऊंगी. जो भी मुझे दिख रहा है, जो मैं सामने लाना चाहती थी, इट रियली वर्क. एंड कांस में ले जाके स्क्रीन करना सच में मैं जैसे कि मैं कानपुर से हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो बस इतना ही कहूँगी कि हम जैसे नए प्रोड्यूसर पे विश्वास रखिए. हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करते रहेंगे. आप मीडिया लोग ने आज तक जो सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच. और इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी अगेन आई वांट टू से. Naina is directed by Suman Guha, and we are very happy to be together here to make this kind of an announcement. I hope Eram आपके next भी ऐसे ही फिल्में और हो. Yes. And we rock as always. Yes. Thank you. It's always a pleasure to be next to Iram because the most amazing woman, the most hardworking and the most patient and a beautiful soul, I would say, because last year हमारी मुलाकात हुई है through Junaid, a dear friend, and then I met Faiz Bhai also. But the kind of work she's doing in in social life and plus in the entertainment world, it's so nice to see you at this platform, Iram. And I've been watching your journey throughout since 1 year. It's been amazing, and she's gone through a personal loss also. Few months back, almost a year now, I guess, yeah. And but still standing strong and giving the best to the entertainment world to get, you can see where she's heading to now, Cannes, to portray Indian cinema over there, which is why we all are here. So congratulations, Iram. Thank you so much. We are very proud of you and always supporting you. Thank you. And I've done one song for a film for her. सलीम साला. That's called शादीबाज. शादीबाज का सॉन्ग. And inshallah you'll see it soon. Amazing. हाँ, सबके घर में बजेगा, सबके फेस्टिवल में, सबकी शादी में. I can bet you for that. Thank you for giving me the opportunity to direct that song and choreograph. Yes, and it was a pleasure to work for her. And I wish you all the very best in the entire team. Thank you. Of Shadibaz and plus Fedora and lots of film, which is going to happen and screen in Cannes inshallah in future also. Thank you. So lots to come and thank you to all of you for coming in, supporting Iram and Iram Entertainment and the team. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for your support. Okay. बाद में बोल. Thank you. उनको कुछ नहीं बोलना है. किसको? हाँ, जुनैद. जुनैद भाई आपको भी बाइट करेंगे. बाइट बाकी है ना. आप बोल लीजिए, बिल्कुल बोल दीजिए. हाँ, जब हमने शुरुआत की तो सोचा था कांस तक पहुँचेंगे, बट एक पहले से एक उम्मीद थी कि हम बहुत आगे तक जाएंगे. अभी हमने कान से शुरू किया, फिर नाक, फिर चांद तक जाएंगे. अभी कांस तक पहुँचे, फिर चांद तक पहुँचेंगे. बड़ी खुशी हो रही है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर इरम क्योंकि
Yeah, it's an exciting moment. Obviously, Cannes is one of the biggest and prestigious film festivals that we have in the entertainment business, and I am so proud of Fedora's Wrinkles to have made it there, to be screened in May, and I'm very excited and I'm happy for Iram herself. Thank you. Because as a producer, when your baby goes to such a prestigious film festival, I think it's amazing. पहले मैं फिडोरा का बताऊंगी. फिडोरा रिंकल्स में जब हम आलिया का कैरेक्टर के लिए हम ढूंढ रहे थे तो बहुत अच्छे ऑप्शंस थे. फिर हमें याद था कि एक प्यारी सी लड़की थी जिसने बहुत अच्छा काम किया था फिल्म में, करीना कपूर एंड काजोल एंड अंजुल रामपाल की वी आर फैमिली. बहुत वैसे फिल्में की हैं इन्होंने, लेकिन वो फिल्में जो प्यारी सी लगी थी तो मुझे हमेशा से याद थी आंचल मुंजाल. तो मेरा और फैज़ का ये डिस्कशन था कि वी शुड टेक हर. तो फैज़ ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. आई विल टेक हर डेफिनेटली. तो हम इसी बहाने हम आंचल से मिले. आंचल से मिलके हमें देखा कि सच में इन्होंने वन टेक में इन्होंने शॉट्स दिए हैं. वन टेक में इन्होंने अपनी एक्टिंग के शॉट्स दिए हैं. तो इट वॉज नाइसेस्ट थिंग और हमारा टाइम भी बचा. एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड थैंक्स आंचल हमारी फिल्म में इतना अच्छा पार्ट बनने के लिए. एंड आज आप सबकी ब्लेसिंग से इतने अच्छे काम किए से वी आर गोइंग टू कांस ऑन अ बिग स्क्रीन. हमारी फिल्म स्क्रीन होने जा रही है. सो अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए. और मैं चाहूँगी कि आगे की जो प्रोजेक्ट में उसमें आंचल के साथ ज़रूर काम करूँ. I would love to. थैंक यू. She is a family to me and always remain a family, and she is the person who made me a director, and my journey started in fact with her. From 2017 we started processing Meet Mr. Chang, I think so, है ना? Yes. And then वो कहते हैं ना कि dream comes true, and 2021. Yes. Huh? 2021. December. 2021 we started this film, Meet Mr. Chang, and then Fedora Wrinkles 2022. I call her my Ekta Kapoor. I'm fighting to date a lot. She's a gutsy girl, a fighter in life, and I always make great films because she believes in a good hard work and good content, and always the content is the king, and I have all the praise for her. Today, whatever, and tomorrow, whatever I would be, I would first be because of Iram Fridi and nobody else. Chaitanya, good to see old friends. I'm seeing Chaitanya Padukone, my oldest friend, more than 30 years. He used to promote me a lot as an actor. Jyoti Venkatesh, Indranee, oh, met all these great guys. मेरी फ्रेंड, मेरी फैमिली ईरम की वजह से इन्होंने मुझे एक डायरेक्टर बनाया. मेरे कंटेंट पे इन्होंने ट्रस्ट किया और हमने ये सपना 2016-17 से शुरू कर दिया था. तभी हमें ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान में कोविड आएगा. That's true. और ये जब चीज़ होनी होती हुई, और बैक टू बैक हैपेंड फिडोरा रिंकल्स. वो भी कहानी लिखी गई और वो बनी गई. एंड मैं इतना कहूँगा, शी इज़ अ वेरी गट्सी वुमन. शी इज़ अ सोल्जर. बहुत मशक्क़त करके इन्होंने अपना ईरम्स बैनर जो है एंटरटेनमेंट इन्होंने लॉन्च किया. इसके पीछे इन्होंने आगे तक लेकर आई. और ऐसे हार्डकोर कंटेंट्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना इसमें मैं किसी को रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूँ. इसमें ना कोई स्टारकास्ट है ना कुछ है, लेकिन इसमें कंटेंट और समाज के जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर उन्हें हीरो बनाया है, जैसे श्री मनोज कुमार साहब करते थे. तो आई मस्ट हैव ऑल द प्रेज फॉर हर, एंड शी विल कीप ऑन मेकिंग ग्रेट फिल्म्स. I want to say one thing. Being from कानपुर, मैंने ना फिल्म देखी थी दामिनी, आप सब जानते होंगे. तो उसमें जो विलन थे ना, वो हमारे अश्विन कौशल थे. 30 साल से रेप करता ठीक है. सो और आदि सर को भी हमने कितनी फिल्में देखा, वेलकम में देखा, कितनी फिल्में. तो क्या था ना कि एक डायरेक्टर बन गया
और एक एक्टर है और वो लोग मेरी फिल्म में है। इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात होगी कि हम यूपी से होते हैं, हमें आधी उम्र निकल जाती है मुंबई तक पहुंचने में। तो इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी कि ये फिल्म हम कर पाए, मीट मिस्टर चैंग। और इन्होंने मुझे बताया था, पहले इनका जो प्रोड्यूसर था वो उसने मना कर दिया था, तो आई टुक दिस स्टेप एंड इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और इस फिल्म में आदि ईरानी सर ने काम किया है, कल्याणी जी ने काम किया है। हमारे चैन होलियाई यहाँ पे नहीं है, इन्होंने मेन कैरेक्टर किया है, बट ही आई थिंक नासिक, बट उनका काम भी बहुत अच्छा था। तो ऑल टीम्स, पूरी टीम हमारी, उसने मतलब जो हमारा प्रेशर था, जो कोविड चल रहा था, बट वी डिड इट एंड वी आर टेकिंग टू कैंस। सो जब फिल्म चलेगी बड़े पर्दे पर तो बहुत वो, और हाँ हमेशा कहती आई हूँ नारद पीआर का रियली थैंक्स कि हमें कांस तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमारा तो था ही, मेहनत सब था, बट अनुषा जी ने पूरा अपनी हिम्मत लगा दी। एंड हमारे राज पाटिल सर जी हैं, राज पाटिल जी ने इतना अच्छा काम किया है, मतलब उनका एक्चुअली ऑडिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। राज, यू वांट टू से समथिंग? आ जाओ, यहीं से पास में, नहीं इधर से आ जाए, ये यहाँ माइक है ना। हाय हेलो, पहली बात तो ये कि बीइंग एन आर्टिस्ट इस टीम का पार्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये फिल्म शूट करते वक्त ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रोड्यूसर और मैं, हमारे को आर्टिस्ट, और इन सभी के साथ काम करते वक्त इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड बैक ऑफ कैमरा मैंने, और हर किसी ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। पहली बात तो कंसेप्ट बहुत अच्छी थी, और शूट करते वक्त बहुत अच्छी तरीके से बीइंग एंड डायरेक्टर उन्होंने जो हमसे काम निकाला है और जो प्रेजेंट किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम डिज़र्व करती है कान जैसी फेस्टिवल। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी दुआएं, आपकी ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद हमारी टीम के साथ रखिए। धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये बोलना चाहूँगा सर कि आपका बोलना ज़रूरी है। नहीं, बट एक बात ये बोलना चाहूँगा कि कानपुर से कांस का सफ़र जो है इनका बहुत ही मुश्किल रहा है। और मुश्किल मतलब मुश्किल वैसा मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल ऐसा था कि पैसे के हिसाब से सिर्फ पैसे डाले ही हैं इन्होंने, अभी तक कुछ आया नहीं है। आमतौर पे प्रोड्यूसर्स आते हैं, उनको पैसा, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लगता है कि ओह बहुत पैसा है, इतना पैसा डालेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा डालेंगे तो इतना पैसा, मतलब वो जो ड्रीम, जो सपना देखते हैं ना लोग, सपना देख करके इस इंडस्ट्री में आते हैं और लूट करके चले जाते हैं। ये सपना ये लेकर के आई थी कि मुझे अच्छी चीज़ बनानी है, अच्छी चीज़ बना करके पेश करनी लोगों के सामने, लोगों को अच्छी चीज़ देनी है, लोगों को सीख देनी, सीख के साथ एंटरटेनमेंट के साथ सीख देनी है। ये सपना लेकर के आई थी, जिसकी वजह से आज इनकी जीत हो रही है। इनका जज्बा, इनकी मेहनत, यही काम आ रही है, बस और कुछ नहीं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड कानपुर से कांस नहीं, कानपुर से हॉलीवुड तक का सफ़र आगे बढ़ेगा। थैंक यू When you have done so much manner to come here and you still got a new concept, introduce new directors, brought in new talent, how does it feel being so, having your guts to put your money where your mouth is? ऑफ कोर्स सबको टेंशन है, डर सभी को लगता है, वो है ना इस टाइप का स्लोगन, बट डर के आगे जीत है। यस, इट्स अ गट। एंड मैंने हमेशा ये, मैं उसमें नहीं रही हूँ कि मुझे वही जो मार्केट में जो चल रहा है वही चाहिए। कोई तो लॉन्च करता होगा, कोई तो लेकर आता होगा, वाई वी शुड नॉट टेक दिस स्टेप, वाई वी शुड नॉट टेक दिस ट्रेंड। तो हमने भी वही कोशिश की है। और इस टाइप की फिल्में, चाहे वो शादीबाज हो, चाहे ट्रुथ लाइज समवेयर हो, चाहे जो हमारी आगे आने वाली फिल्में हैं, और हमारी जो बाकी तीनों फिल्मों के बारे में आप जानते ही हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं जितनी भी स्टारकास्ट है या फिर जो थीम है, सब अलग। इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ, जो हमारे सर ने हमें सजेस्ट किया था, वही हम एंथोलॉजी के थ्रू लेके जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। एक फिल्म बनाने के लिए और उसको सक्सेस देने के लिए, प्रोडक्शन को सक्सेस देने के लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है। और पैशन जो जिसके पास होगा उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो आप में वो पैशन है, लोगों में पैशन नहीं है। आई एम सॉरी टू से एनी अदर प्रोड्यूसर्स, दे जस्ट कम टू मेक मनी, दैट्स ऑल, नो पैशन। On camera right now, I'm unnecessarily not praising her. I've seen in my life, in total 90s, I have seen a strong woman which I spent my life with. That is Ekta Kapoor. That's history. मालूम है। और अगर उसके germs, I see this in her. So she's in making of Ekta Kapoor. Thank you so much. That's what you see. Thank you. She backs her instinct. उनको जो instinct लगता है वो उसे back करती है, और वही उनकी USP और हमेशा रहे। Thank you so much. Yes, Mukerji ma'am. Something about having Sushma
Smita ji in your film and how she brought the character to life? जब अश्विन कौशल जी जिन्होंने डायरेक्ट किया है फिल्म को फिडोरा रिंकल्स, ये फिडोरा मैंने नाम इसलिए दिया क्योंकि नाम कुछ ऐसा हो रहा था, मैंने कहा क्यों नहीं फिडोरा की रिंकल्स, तो ये हमने नाम दिया। और उसके बेस पे हम ढूंढ रहे थे एक अच्छी सी एक्ट्रेस को जो काफ़ी हमारी बॉलीवुड में बहुत लोगों ने अच्छा काम किया है। हम गए सबके पास, हमने स्क्रिप्ट सुनाई, एवरीवन इज इन टेंशन कि अरे इट्स अ रियली चैलेंजिंग, हाउ वी कैन डू इट, नहीं हो पाएगा, सॉरी, बट अ लेडी वॉज देयर एंड सुष्मिता मैडम ने एक बार में ही, उन्होंने ये नहीं कहा अरे तो वर्ड ही नहीं आया उनके लिए। मैम ने कहा यस, आप जानते हैं कि इन्होंने कितने चैलेंजिंग रोल किए हैं, चाहे गोलमाल हो, चाहे अभी डब्बा कार्टेल हो, कितनी फिल्म्स की हैं। मैम ने हर एक चीज़ में आपने वर्सिटैलिटी देखी होगी, तो फिडोरा में उन्होंने झंडा जो गाड़ा है ना, आई कैन से इट विल बी अ माइलस्टोन। इनकी एक्टिंग अमेजिंग, एंड मैम ने वन शॉट में भी, जैसे आंचल नहीं थे तो मैम भी वन शॉट में थे कि ऐसे हमारी फिल्म निकली। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू इरम, थैंक यू। मैम कैसे लग रहा है आपको to be with Eram? अरे मुझे तो मैं क्या बताऊँ, तो सीधे कैंस तक पहुँच गई ये तो, है ना। सो शी इज़ अ वंडरफुल प्रोड्यूसर। मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि लेडीज़ फोरफ्रंट में आए, और ये जैसे कर्मठ है, शी इज़ अ नो डाई पर्सन, उसको हमेशा हर चीज़ को शुरू से लेके एंड तक ले जाती है। इतने लोगों को जोड़ना आज की तारीख में बॉलीवुड में और सब्सिडरी काम में बहुत मुश्किल होता है, तो इसके गट्स, इसकी क्रिएटिविटी, इसकी सोच, लिटरली कैंस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बट शी हैज़ द एबिलिटी कि एज अ टीम मेंबर, एज अ टीम लीडर, ये इसको तो पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए, बिकॉज शी इज़ रियली अ लीडर ऑफ पीपल। शी इज़ गॉट पीपल मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स है। एंड ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर साहब अश्विन, ही वाज सो अमेजिंग, बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में प्री प्रोडक्शन बहुत काम किया, ताकि जब हम वहाँ गए तो बहुत इजीली हुआ। एक आध छोटे छोटे ग्लिचेस ज़रूर हुए, बट बेसिकली बहुत अच्छा हो गया। हो गया? सेंटर से लिया दिनेश जी। भाई यहाँ खड़े हो जाओ सेंटर में। भाई मोबाइल नीचे करो ना, करो भाई। अरे दिनेश जी हटो यार, तुम पूरा फ्रेम दिनेश ज़्यादा बेकार करते हो। दिनेश दादा फ्लैश नीचे लो ना यार, पूरा फ्रेम भाई। अरे यार अरे क्या कर रहे हो? सामने from that side. Come. You have to find your place. यहाँ देखिए